इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर पाकिस्तान और ईरान की जंग आगे बढ़ती तो कैसे इन दोनों ही देशों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती थी। लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि क्यों चीन ने ईरान और पाकिस्तान के तनाव को कम करवाने में अहम भूमिका निभाई। दरअसल चीन खुद को अमेरिका के बरक्स एक सुपर पावर के तौर पर खड़ा करना चाहता है और इसके लिए वो दुनिया के हर खास इलाके में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है। मिडिल ईस्ट में चीन पिछले कई सालों से अमेरिका की बादशाहत को चुनौती दे रहा है। इस पिछले साल तो उसने इस इलाके के दो बड़े दुश्मन मुल्क यानी सऊदी अरब और ईरान के बीच दोस्ती का आगाज भी करा दिया था, जो काम कभी अमेरिका नहीं करा सका। अगर इजराइल और हमास के बीच में जंग शुरू ना हुई होती तो ये दोस्ती और ज़्यादा परवान चढ़ सकती थी, सऊदी अरब और ईरान की। ईरान के साथ चीन की पुरानी दोस्ती है और अमेरिका की दुश्मनी है। ईरान पर लगी अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद चीन ईरान से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता है, तो वहीं ईरान को हथियारों की सप्लाई करने में चीन और रूस काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। चीन का मानना है कि अगर अमेरिका को चुनौती देनी है तो उसके दुश्मन ईरान को मजबूत बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान तो पूरी तरह से चीन का ही बगल बच्चा बना हुआ है। चीन ने अपने प्रोजेक्ट CPEC के तहत पाकिस्तान में करोड़ों डॉलर्स का निवेश तो किया ही हुआ है, साथ ही पाकिस्तान पर चीन का भारी कर्ज भी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत कुछ चीन से मिलने वाली इमदाद पर ही निर्भर है। यही नहीं, एक वक्त अमेरिकी हथियारों को अपनी शान समझने वाली पाकिस्तान आर्मी अब बड़े हथियारों के मामले में भी चीन पर ही निर्भर है, चाहे वो टैंक्स हों, फाइटर जेट्स हों या फिर पनडुब्बी हों। अब पाकिस्तान आर्मी के हथियारों के जखीरे में चीन का साजो सामान सबसे ज़्यादा है। वहीं चीन के लिए पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह काफ़ी अहम है। चीन अपने सूबे शिनजियांग में तैयार होने वाले प्रोडक्ट को सड़क मार्ग से ग्वादर पहुंचाकर इसी बंदरगाह के जरिए खाड़ी के देशों और यूरोप को बेचना चाहता है। साथ ही खाड़ी के देशों से खरीदे गए तेल को अपने मुल्क में लाना चाहता है। ऐसे में अगर पाकिस्तान और ईरान के बीच तनाव आगे बढ़ता है तो चीन के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। वहीं पाकिस्तान के लिए भी इस तनाव को जारी रखना खतरनाक है। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की इकोनॉमी टूटी हुई है और कर्ज लेकर पाकिस्तान की आवाम के लिए ज़रूरी चीज़ें खरीदी जा रही हैं, तब पाकिस्तान के लिए एक छोटी सी फौजी कार्रवाई करना भी काफ़ी खर्चीला साबित हो सकता है। अगर ईरान के साथ तनाव लगातार बढ़ता रहा तो फिर पाकिस्तान तीन ओर से दुश्मन देशों से घिर जाएगा। भारत से, ईरान से और अफगानिस्तान में इन दिनों पाकिस्तान का दुश्मन ही बना हुआ है। भारत के साथ पाकिस्तान की पूर्वी सीमा लगती है, लेकिन उसका बलूचिस्तान सूबा जो कई दशकों से अशांत है वो भारत से अलग है, यानी भारत के साथ उसकी सीमा नहीं लगती। पाकिस्तान को हमेशा ये डर लगा रहा है कि अगर बलूचिस्तान की सीमा भारत से मिली हुई होती तो एक ना एक दिन वो भी यानी बलूचिस्तान बांग्लादेश की ही तरह भारत की फौजी कार्रवाई के सहारे आज़ाद हो जाता। लेकिन अब अगर बलूचिस्तान की सीमा से लगा ईरान पाकिस्तान का दुश्मन बन जाता तो फिर पाकिस्तान को दो मोर्चों पर अपनी फौजों को तैनात करना पड़ता, अपनी फौजी ताकत को दो मोर्चों पर डाइवर्ट करना पड़ता, भारत के मोर्चे पर और ईरान के मोर्चे पर, जिससे उसके कमज़ोर होने की पूरी गुंजाइश थी। लिहाजा ऐसा माना जा सकता है कि ईरान की पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक का जवाब देकर पाकिस्तान ने अपनी साख तो बचा ली और चीन के इशारे पर शांति की बातें करने लगा। वहीं ईरान के हालात भी जुदा नहीं है। दरअसल मिडिल ईस्ट में जारी जंग के दौरान ईरान इकलौता ऐसा मुल्क है जो गाजा पर इजराइल के हमलों के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहा है। ईरान के समर्थन वाले गोरिल्ला संगठन जैसे हिजबुल्ला और हूती विद्रोही बाकायदा इजराइल के ठिकानों और जहाज़ों पर निशाना बना रहे हैं और इनके जब बदले में इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर बमबारी की और यमन में हूतियों के ठिकानों पर भी अमेरिका और ब्रिटेन हमले कर रहे हैं। अब माना जा रहा है कि ईरान भी अपनी ताकत दिखाना चाहता है और वो चाहता है कि अमेरिका और उसके साथी देशों को ये इल्म हो कि ईरान की मिसाइलों की रेंज कितनी है। ईरान खुलेआम कहता है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस, तेल अवीव और हाफिया में इजरायली बेस, ये सारे ठिकाने उसकी मिसाइलों की जद में हैं और ईरान ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इराक और सीरिया के भी कुछ ठिकानों पर अपने मिसाइल हमले करके इसकी एक झलक दिखाने की कोशिश की। लेकिन ईरान को इस बात का पूरा इल्म है कि अमेरिका किसी भी सूरत में उसकी सरकार को बदलना चाहता है। इस वक्त इस इलाके में काफ़ी तनाव है। भूमध्य सागर में अमेरिका की भारी भरकम नेवल फ्लीट मौजूद है। मिडिल ईस्ट में कई देशों में अमेरिका के फौजी ठिकाने हैं। अगर हालात और ज़्यादा भड़कते हैं तो ईरान को अमेरिका से सीधे जंग का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में पहले से ही कई दुश्मनों से घिरा ईरान पाकिस्तान के तौर पर एक नया दुश्मन खड़ा करना नहीं चाहता, और वो भी ऐसे वक्त में
जबकि पाकिस्तान उसका पड़ोसी हो और अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात रखता हो। ऐसे में अगर पाकिस्तान से ईरान की दुश्मनी पक्की हो जाती और अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो फिर ज़मीनी तौर पर अमेरिका को ईरान में घुसने के लिए एक दूसरा मोर्चा भी मुहैया हो सकता है। लिहाजा ईरान ने अपने दुश्मनों की संख्या को न बढ़ाने का फैसला करते हुए पाकिस्तान के साथ जारी तनाव को कम करने या शांत करने की चीन की कोशिशों को कामयाब बना दिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर दें। नमस्कार।